अस्सलाम वालेकुम तबल खुदा। आज के इस प्रोग्राम में आप सबका जो है वो हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर परवेज मांडवीवाला है और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है कि हम रिलीजियस टॉलरेंस, धार्मिक सहिष्णुता, इसके जो है वो किस तरह से हम इसको अचीव कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अच्छा, जब मैं भाइयों और बहनों कहता हूँ तो ये एक विनम्र तरीका नहीं है संबोधित करने का। हम वाकई एक दूसरे के भाई बहन है ना। हम सब जो है वो आदम और हवा, एडम और ईव की औलाद है। उस हिसाब से एक दूसरे के क्या हुए, कजिन्स हुए। अ, ईश्वर ने कुरान में भी यही कहा है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उनसा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितारफू। अर्थात कि ए तमाम लोगों, ए इंसानों, हमने तुम सबको एक आदमी और एक औरत से पैदा किया और फिर क्या किया है, तुमको कबाइल में और समुदायों में जो है वो बांट दिया ताकि एक दूसरे को पहचान सको, एक दूसरे को जो है वो एक दूसरे से संबंध रख सको। दूसरी चीज जो हम सबको जो है वो एक लड़ी में बुनती है वो क्या है, हमारी राष्ट्रीयता। हम सब जो है वो भारतीय है। हम सब जो है वो जन्म से भी भारतीय है और हमारे जो है वो पूर्वज भी जो है वो इसी भूमि के है। फर्क क्या है फिर हम सब में? ज्यादा से ज्यादा फर्क ये हो सकता है कि हमारी मान्यताएं अलग है। हमारी धार्मिक मान्यताएं, हमारी जो है वो सोशियो पॉलिटिकल मान्यताएं जो है वो भिन्न भिन्न हो सकती है। लेकिन हम है क्या, हम है एक दूसरे के भाई बहन। और जब हम एक दूसरे के भाई बहन है तो एक कुटुंब है। अब एक कुटुंब के लोगों की जो बहुत जो है कॉमन चीज है कि एक कुटुंब के तमाम जो लोग हैं उनकी सबकी मान्यताएं अलग अलग हो सकती है, लेकिन हम है एक फैमिली। इसी तरह से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये पूरी सृष्टि जो है ना वो ईश्वर का एक कुटुंब है, कुंबा है। और हिंदू धर्म ग्रंथों में भी हमें ये बात आती है, कंसेप्ट मिलता है वासुदेव कुटुंबकम का, कि ये तमाम जो है वो दुनिया जो है वो एक फैमिली है, एक कुटुंब है ना। अब अगर जो है वो हम एक फैमिली है और एक कुटुंब है और हमारे बीच में अगर मान्यताओं के और आइडियोलॉजीज का अगर भेद है भी, तो भी हमारा काम क्या है कि एक फैमिली के तमाम मेंबर्स की तरह हम जो है प्यार और सहिष्णुता के साथ, टॉलरेंस के साथ और मोहब्बत के साथ जो है वो रहे। और अगर हमारी धार्मिक मान्यताएं भिन्न भी हो, विभिन्न हो आपस में, तो ये उसके बीच में आड़े नहीं आना चाहिए। एक सवाल ये भी है दोस्तों कि क्या धार्मिक मान्यताएं किसी पे थोपी जा सकती है? अगर मैं मान लो कि मैं मुस्लिम हूं, क्या मैं इस्लाम किसी पे थोप सकता हूँ? कोई मेरा भाई सिख है तो क्या वो सिखिज्म भी किसी पे थोप सकता है? कोई मेरा भाई जैन है तो क्या जैनिज्म किसी पे थोप सकता है? ईश्वर ने कुरान में कहा है ला इकराह फिद्दीन, जिसका अर्थ ये होता है कि धार्मिक मान्यता के मामले में किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी। और सोचिए ना भाइयों, जोर जबरदस्ती की जा सकती भी है क्या? धार्मिक मान्यताओं का ताल्लुक जो है वो दिल से होता है और दिल पे तो किसी की हुकूमत नहीं चलती। अगर किसी को जबरदस्ती कोई काम करवाया जा सकता है, लेकिन किसी को जबरदस्ती कोई धर्म का पालन नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि धर्म, आस्था, ये सारी चीजें कहाँ है? ये सारी चीजें दिल से जुड़ी हुई है ना। अगर मेरा दिल इस बात की गवाही देता है कि कोई चीज सच है तो मैं उसको मानूंगा। जोर जबरदस्ती करके, किसी को फोर्स करके किसी से कोई चीज किसी के दिल में तो कोई बात मनवाई नहीं जा सकती। हाँ, जुबान से हो सकता है कि किसी से कोई चीज मनवा भी ली जाए, है ना। लेकिन दिल की ये बातें होती है और दिल जो है वो हमेशा हक को पसंद करता है, सच को पसंद करता है। उस पर जोर जबरदस्ती नहीं चलती। और जुबान से भी किसी के बारे में कुछ गलत कहना, इसको भी कुरान ने जो है मना किया। कुरान ने जो है वो एक सूरत में, सूरह अनाम में कहा है कि दूसरे लोग, आपके अलावा दूसरे लोग जो किसी भी धर्म की आस्था को मानते हो और वो जिनको भी पूछते हो, उनके बारे में देखिए आप बुरा भला मत कहिए। आप अपनी बात रख लीजिए, ठीक है, लेकिन जो है वो उनकी जो है वो निंदा मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि फिर वो जो है वो आपकी निंदा करना शुरू करे और फिर जो है वो ये बात आगे बढ़ते रहेगी। ईट का जवाब पत्थर से, और जो है वो यही सब काम जो है चलता रहेगा। इसलिए कुरान ने भी इस बात को मना किया कि ठीक है, आप जो है वो अपनी बात रखिए, डायलॉग कीजिए, लेकिन किसी की जो है वो किसी की धार्मिक आस्थाओं को जो है वो ठेस पहुंचाना, किसी को जो है वो
इंसल्ट करना उनकी आस्थाओं का या उनके देवतों का, ये जो है वो मना किया गया। जो प्रॉब्लम्स आती है हमारे बीच में, जो डिवीजन और जो दरारें पैदा करती है, वो क्या है पता है आपको? वो ये है कि हम एक दूसरे से वार्तालाप नहीं करते, विचार विमर्श नहीं करते, डायलॉग नहीं है हमारे बीच। हम एक दूसरे को क्योंकि जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, फेमिलियरिटी नहीं है, इस वजह से क्या होता है कि गैर समझ पैदा होता है एक दूसरे के ताल्लुक से, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती है। और फिर ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है, एक दूसरे को ना समझ पाना, ये नफरतों में बदल जाता है। और नफरतों का फायदा कौन उठाता है? हम सब जानते हैं कि राजनीतिक लोग, राजनेता जो है वो नफरतों का फायदा उठाते हैं और अपने जो है वो दुकान चलाते हैं। तो हमारे बीच के कम्युनिकेशन गैप की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग से नफरतें पैदा होती है, और नफरतों का जो है वो बाजार जब गर्म होता है तो उसका फायदा राजनेता उठाते हैं, हमारे बीच में और दरार पैदा करते हैं। तो इस चीज से हमें आगाह होना चाहिए। इसलिए जरूरी है कि हमारे बीच में जो बाधाएं हैं ना, जो बैरियर्स है, उन बाधाओं को हम जो है वो दूर करें। बाधाएं बहुत अलग अलग प्रकार की होती है। सबसे पहले तो कंसेप्ट जो है वो खुदा का, ईश्वर का। अब जब मैं ईश्वर कहता हूं, हिंदी में बात कर रहा हूं तो आपसे ईश्वर कहूंगा, अगर मैं अरबी में बात करूं तो अल्लाह कहूंगा, अगर इंग्लिश में बात करूं तो गॉड कहूंगा, उर्दू में बात कहूं, फारसी में बात करूं तो खुदा कहूंगा, मराठी में बात करूं तो देव कहूंगा। तो ये तो भाषाओं का फर्क है ना। भाषाओं के फर्क से कंसेप्ट का फर्क नहीं आता, है ना। जैसे अगर कोई अल्लाह कहता है और कोई गॉड कहता है और कोई ईश्वर कहता है, तो वो तो जुबानों का फर्क है। अब जैसे मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूं तो मैं ईश्वर ही कह रहा हूं, कब से, मैंने अल्लाह नहीं कहा। जी, मैं म्यूट हो गया था किसी टेक्निकल रीजन से। मेरी आवाज आ रही होगी आप सबको? अ, तो ये होता है कि जो भाषाएं हैं वो जो है वो बाधाएं क्रिएट करती है हमारे बीच में। इसी तरह से और कुछ शब्द लेते हैं हम जो भाषाओं की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट करती है। खासकर मुस्लिम्स के ताल्लुक से अगर मैं बात करूं, क्योंकि अब फिलहाल अगर हमें डायलॉग एस्टैब्लिश करना है तो डायलॉग तो दोनों तरफ से होता है, मैं अपनी तरफ से बात रखता हूं। कुछ शब्द है अरबी के। अब क्योंकि अरबी वो जबान है, जो वो भाषा है जो हम बोलते नहीं है आमतौर पे हिंदुस्तान में, और लोग समझते भी नहीं है अरबी जुबान। मुसलमान भी यहाँ के अरबी जुबान जो है नहीं समझते, क्योंकि ग्रंथ अरबी में है, इसलिए जो है वो अरबी कुछ लोगों को आती है। वो बेसिक शब्दों को लेते हैं हम जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करती है। सबसे पहला शब्द है इस्लाम। इस्लाम का क्या अर्थ होता है? इस्लाम का अर्थ होता है कि किस ईश्वर के आगे अपने आप को समर्पित कर देना, ईश्वर की आज्ञा के सामने झुक जाना, इसको इस्लाम कहते हैं। समर्पण, आत्मसमर्पण, सरेंडर, इसको इस्लाम कहते हैं। अच्छा, जो शख्स, जो व्यक्ति अपने आप को ईश्वर की आज्ञा के सामने समर्पित करता है, यानी इस्लाम को फॉलो करता है, उसको क्या कहेंगे? मुस्लिम कहेंगे। इस्लाम और मुस्लिम एक ही शब्द के दो रूप है। अगर आप हमको हिंदी में कहेंगे तो आज्ञा का पालन और आज्ञाकारी। इस्लाम का हिंदी में अर्थ होगा आज्ञा का पालन, समर्पण, और मुस्लिम का अर्थ हिंदी में होगा आज्ञाकारी। तो दुनिया में किसी भी क्षेत्र में, किसी भी भाषा का, किसी भी रंग का, किसी भी नस्ल का आदमी, कोई भी हो, पुरुष हो, स्त्री हो, कोई भी हो, किसी भी राष्ट्रीयता का हो, अगर वो ईश्वर की, उस एक ईश्वर की जिसने हम सबको बनाया, जो पूरी सृष्टि को चला रहा है, वो तो एक ही ईश्वर है, उसकी आज्ञा का अगर पालन कर रहा है, यदि उसकी आज्ञा का पालन कर रहा है, तो उसको हम अरबी में मुस्लिम कहेंगे। और ये कहेंगे कि वो इस्लाम जो है वो फॉलो कर रहा है। तो ये किसी धर्म विशेष समुदाय का नाम नहीं है, ये एक कंसेप्ट है, एक कि ईश्वर की आज्ञा का पालन करना। इसी तरह से और कुछ शब्द लेते हैं जिनके ताल्लुक से आमतौर पर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। काफिर, जिहाद। काफिर का क्या अर्थ होता है? काफिर, आपको आश्चर्य होगा, काफिर किसान को कहते हैं। काफिर का अर्थ होता है दोस्तों छुपाने वाला, जो व्यक्ति छुपाए किसी चीज को। किसान क्या करता है? बीज को जो है वो जमीन में, भूमि में छुपा देता है ना। काफिर उस शख्स को कहेंगे जो किसी के पास अगर सत्य की कोई बात आती है और वो उसको छुपा दे या उसका इनकार करे। तो जो शख्स भी ईश्वर की तरफ से कोई बात आए, अच्छी कोई बात आए, और उसका इनकार कर दे, उसको झुठला दे, तो ऐसे शख्स को जो है वो काफिर कहा जाता है। तो ये अरबी का एक शब्द है, जब हिंदी में आता है तो उसका जो है वो हम अर्थ आसानी से समझ लेते हैं। जिहाद,
आपने उर्दू में सुना होगा जद्दोजहद करना। जिहाद का मतलब होता है संघर्ष करना। अगर आप जिहाद निकाल के संघर्ष कह दो कि हक के लिए, सच्चाई के लिए संघर्ष करना, बुराइयों के खिलाफ संघर्ष करना, अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना, और वो किसी भी तरह से हो सकता है। वो जुबान से हो सकता है, वो कलम से हो सकता है, अपने खुद के अंतर मन में जो बुराइयां है उसके खिलाफ संघर्ष करने को भी जिहाद कहेंगे। तो ये कुछ अरबी के शब्द थे जिसकी वजह से जो है प्रॉब्लम्स होती है। इसी तरह से 10 साल से बातचीत बंद और कसम खाए हो कि वो उसके बाद इसी तरह से जो है आ, इस्लाम का जो मूल कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या होता है कि ला इलाहा, कोई जो है वो इलाह नहीं है, इल्लल्लाह ईश्वर के अलावा। ईश्वर के अलावा कोई जो है इलाह नहीं है। इलाहा का मतलब क्या होता है? इलाहा का मतलब होता है ऐसी कोई हस्ती, ऐसा कोई पावर जिसके सामने आदमी झुके। यानी ईश्वर के अलावा किसी के आगे झुकना नहीं है। किसी इंसान के, किसी मान्यता के आगे, किसी जो है वो जालिम बादशाह के आगे नहीं झुकना। अगर कोई किसी से जो है वो पूरा पूजा आराधना करे तो वो सिर्फ ईश्वर के लिए की जाएगी। किसी की जो है वो रूल्स को फॉलो किया जाएगा तो सिर्फ ईश्वर के रूल्स को फॉलो किया जाएगा। किसी के आगे हम अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दे तो वो सिर्फ ईश्वर के आगे समर्पित होगे। ये होता है ला इलाहा इल्लल्लाह, कि एक ईश्वर के अलावा जो है वो कोई इस काबिल ही नहीं है इस सृष्टि में जिसके सामने जो है वो झुका जाए। अजान में हम सुनते हैं अल्लाहु अकबर, कि अल्लाह सबसे बड़ा है। अब उसको हिंदी में आप कह दीजिए ईश्वर सबसे बड़ा है ना। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाषाओं के फर्क की वजह से जो है मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई। अल्लाह अकबर का ये मतलब नहीं होता कि एक अल्लाह नाम का ईश्वर है, एक अल्लाह नाम का जो है वो देवता है जो बाकी देवताओं से बड़ा। नहीं, अल्लाह अकबर का मतलब होता है कि ईश्वर सर्वश्रेष्ठ है ना। कितना आसान हो गया मामला। एक और मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, वो ये होता है कि मुसलमान जो है वो भारत के, वो तो बाहर से आए हुए हैं, यहाँ के लोग नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ी जो है वो मिसकंसेप्शन है, बहुत गलत धारणा है। देखिए, जब हम भारतीय मुसलमानों की बात करते हैं तो ये वो मुसलमान नहीं थे जो भारत में आके भारतीय हो गए। ये वो भारतीय थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। यानी हम है तो सब भारतीय, ये 100 करोड़ लोग, हमारे पूर्वज भी जो है भारतीय ही थे। उनमें से कुछ लोगों ने जो है वो बुद्ध मत को कबूल कर लिया, किसी ने जैन मत को कबूल कर लिया, किसी ने इस्लाम को कबूल कर लिया, लेकिन वो थे तो भारतीय और आज भी भारतीय है। जैसे मेरा सरनेम आपने देखा होगा, मांडवी वाला। मांडवी जो है गुजरात में सूरत के पास एक शहर का नाम है, तो मैं तो मांडवी वाला हूँ। मेरे जो है वो पिताजी भी मांडवी वाला थे, मेरे दादा भी मांडवी वाला थे, हम तो मांडवी से है। और मांडवी जो है वो भारत की भूमि है। तो हम जितने लोग हैं भारत में, हम जो है वो नस्ल के एतबार से, हमारा खाना पीना देखिए एक जैसा है, हमारा पहनना ओढ़ना देखिए एक जैसा है। कुर्ता मैंने पहना है, कुर्ता जो है वो भारत के तमाम लोग पहनते हैं। तो ये डिफरेंसेस हमारे नहीं है। हमें, हमारे डिफरेंसेस बहुत कम है, हमें यूनाइट करने की चीजें बहुत ज्यादा है। यूनिफाइंग फैक्टर्स जो होती है ना वो बहुत ज्यादा है। जब ये बाधाएं टूट जाएगी हमारी, जब बाधाएं गिर जाएगी तो हम सिर्फ एक दूसरे को टॉलरेट नहीं करेंगे। बात सिर्फ सहिष्णुता की नहीं होगी, बात उससे आगे बढ़ के जो है प्यार मोहब्बत की होगी। क्योंकि फिर बात सिर्फ ये नहीं होगी कि हमें एक दूसरे को टॉलरेट करना है, बात ये होगी कि हम एक फैमिली के लोग हैं तो हम एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे, है ना। तो बात सिर्फ ये नहीं हो रही है कि धार्मिक असहिष्णुता या धार्मिक सहिष्णुता, बात ये हो रही है कि एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत के साथ जो है वो रहना, और एक दूसरे की मान्यताओं को जो है वो टॉलरेट करना, एक दूसरे की मान्यताओं का जो है वो आदर करना, है ना। यूनिफाइंग फैक्टर क्या हो सकता है हमारा? यूनिफाइंग फैक्टर हमारा ये होगा कि हम सब जो है वो एक ही ईश्वर के बनाए हुए हैं। हम, हमारी सबकी सांसें उस एक ईश्वर के कमांड पे चल रही है। इस पूरी सृष्टि जिसमें हम रह रहे हैं वो एक ईश्वर ने बनाया है। ये एक यूनिफाइंग फैक्टर हो सकता है। दूसरा यूनिफाइंग फैक्टर क्या हो सकता है कि उस एक ईश्वर ने जो पैगंबर भेजे, जो दूत भेजे, वो तमाम इंसानियत के लिए भेजे। जैसे हम पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बात करते हैं तो वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई मुस्लिम विशेष धर्म समुदाय के लिए भेजे गए थे, वो तो तमाम इंसानियत के लिए भेजे गए थे। जब वो भेजे गए थे, जब वो पैदा हुए थे 570 ईस्वी में, तब तो कोई मुसलमान नाम के कोई समुदाय था ही नहीं ना। जिन लोगों ने उनकी बात मानी वो मुसलमान कहलाए। आज भी जो लोग उनकी बात मानते हैं वो मुसलमान कहलाते हैं। और आइंदा भी जो लोग उनकी बातों को जो है वो मानेंगे, उस ईश्वर का संदेश जो उनके पास आया था उसको मानेंगे, वो जो है वो मुस्लिम कहलाएंगे। तो उनकी शिक्षाएं तमाम जो है वो इंसानों के लिए है। जो
संदेश उनके पास अवतरित हुआ था कुरान, वो भी तमाम इंसानों के लिए। कुरान में तो आती है यह बात कि ये हुदल लिन्नास है, यानी तमाम इंसानों की मार्गदर्शन के लिए। कुरान में ये नहीं आता कि ये किसी विशेष धर्म समुदाय की किताब है। कुरान कहता है कि उस एक ईश्वर जो सबका ईश्वर है, उसने जो है वो ये एक ग्रंथ तमाम इंसानों के लिए जो है अवतरित किया। हाँ, ये है कि वो अरबी जुबान में है, अरबी भाषा में है, तो उसके भाषांतर हमारे पास मौजूद है। जैसे अगर मुझे पढ़ना हो तो मैं हिंदी या मराठी या इंग्लिश में पढ़ूंगा। कोई कन्नड़ जानता हो कन्नड़ में पढ़ेगा, कोई फ्रेंच जानता हो फ्रेंच में पढ़ेगा, है ना। आप सबसे मेरा आग्रह ये है कि हम जो है वो एक दूसरे की किताबें पढ़े। देखिए, मैंने बाइबल भी पढ़ी है, मैंने गीता भी पढ़ी है, और मैंने कुरान भी पढ़ी है। तो इससे क्या होता है कि एक दूसरे को समझना आसान हो जाता है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि अगर आपने कुरान नहीं पढ़ी तो आप कुरान पढ़िए। कुरान को जो है वो अपनी भाषा में पढ़िए। अगर आपको कुरान अपनी भाषा में चाहिए तो हम कुरान आपको उपलब्ध करा के दे सकते हैं, बिना किसी शुल्क के। पूरी कुरान में अगर आप पढ़ोगे तो आपको यही चीज मिलेगी कि ईश्वर ये कहता है कि प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के साथ रहो। और जो ऐसे तत्व है, जो एलिमेंट्स है, जो नफरतें फैलाना चाहते हैं और द्वेष और जो है वो जहर फैलाना चाहते हैं, उनके खिलाफ संघर्ष करो। यही कुरान का जो है वो संदेश है हम तमाम इंसानों के लिए। कुरान हम सबसे चाहता है कि हम अपने ईश्वर के सामने जो है वो झुके रहे, उसकी आज्ञा का पालन करते रहे। हमारे खुद के अंतर आत्मा, अंतर जो गंदगियां है, जो गुनाह है, उसके गुलाम ना बन जाए, है ना। हम जो है वो ईश्वर और उसके प्रेषित उसके पैगंबरों के बताए हुए रास्तों पे चले, और उन लोगों से दूर रहे जिन्होंने खुद अपने ही ईश्वर को जो है, खुद जो है वो ईश्वर को ही भुला दिया है। तो ऐसे इंसान के पीछे जो है हम ना लगे रहे, ऐसे लोगों से बचते रहे जो हमारे बीच में जो है वो द्वेष फैलाना चाहते हैं। अगर आप जो है और ज्यादा इसके ताल्लुक से जानना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा डायलॉग डायलॉग तो दोनों तरफ से होगा। तो अगर आप इस्लाम के बारे में, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, कुरान के बारे में ज्यादा अगर अधिक जानकारी चाहते हो, तो हमारा जो है वो नंबर भी है इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर का। आप नोट डाउन भी कर लीजिए, 8108105381। बहुत आसान नंबर है, 8108105381। इसी पे मैं अपनी जो है वो बात संपन्न करता हूँ, और इस प्रार्थना के साथ कि ईश्वर हम सबको जो है वो सही दिशा की तरफ जो है वो मार्गदर्शित करे, और हम सबको जो है वो प्यार मोहब्बत और भाईचारे के साथ यहाँ भी जो है वो खुश रखे। और जब हम मरने के बाद जो ईश्वर के सामने जाएंगे, तो जो है वो वहां भी जो है वो हमें जो है वो उन्नति और सक्सेस जो है वो हमें हमारे हिस्से में आए। इसी प्रार्थना के साथ मैं अपनी बात जो है वो संपन्न करता हूँ। धन्यवाद।